हिंदुओं के युवा कलम नहीं पकड़ते हैं, उनके हाथ में तलवार दिया गया है। कौन से देश में हिंदू ने जाके बम फोड़ दिया है या हिंदू ने जाके किसी प्लेन को हाईजैक करके किसी टावर के अंदर घुसा दिया है? घर से कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। अफजल गुरु की महिमा मंडन, आतंकवादियों का महिमा मंडन कौन करता है? देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा और बहुत दुख भी हुआ। अदिति जी, 2 बार वारिस पठान जी ने एक ही बात को रिपीट किया और वो विषय था कि आप अपने युवाओं को रेडिकलाइज करते हैं, हिंदू अपने युवाओं को रेडिकलाइज करते हैं, हिंदुओं के युवा कलम नहीं पकड़ते हैं, उनके हाथ में तलवार दिया गया है, वो जाके प्रोवोक करने का काम करते हैं। अदिति जी, पूरे विश्व में देख लीजिए रेडिकलाइज किस कम्युनिटी के लोग होते हैं। हिंदू कभी रेडिकलाइज हुआ है? कौन से देश में हिंदू ने जाके बम फोड़ दिया है? किस देश में आपने सुना है कि हिंदुस्तान के लोग ने या हिंदू ने जाके किसी प्लेन को हाईजैक करके किसी टावर के अंदर घुसा दिया है? कौन से देश में आपने सुना है कि किसी हिंदू ने अल्लाहू अकबर बोल के या जय श्री राम बोल करके उसने किसी के ऊपर आत्मघाती हमला किया है? मुझे एक भी उदाहरण हो तो ऐसा दीजिए जिसमें जय श्री राम बोल करके किसी हिंदू ने आत्मघाती हमला किया। यह हंसने का विषय नहीं है। आपने बड़े आसानी से, बहुत इजीली आपने कह दिया और यहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का समर्थन भी प्राप्त है कि हिंदू रेडिकलाइज्ड है, हिंदू अपने युवाओं को रेडिकलाइज करता है। देखिए, अगर कैंसर का ट्रीटमेंट करना है तो पहले डायग्नोसिस करना पड़ेगा। अगर डायग्नोसिस से दूर भागते रहेंगे तो कैंसर फैलता रहेगा और कैंसर का ट्रीटमेंट कभी नहीं हो पाएगा। कौन रेडिकलाइज है और कौन रेडिकलाइज करता है? आईएस के पकड़े गए लोगों को कौन लीगल सपोर्ट तक देता है? अफजल, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अफजल गुरु को फांसी दिया था। सुप्रीम कोर्ट के लिए इस प्रकार के नारे कौन लगाता है? हर घर से कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। अफजल गुरु की महिमा मंडन, आतंकवादियों का महिमा मंडन कौन करता है? याकूब मेमन को फांसी इसलिए दी गई क्योंकि वो मुस्लिम था, बजाय इसके कि उसने 300 लोगों को मारा, मौत के कारण बना वो आतंकवादी था और सुप्रीम कोर्ट ने इसे फांसी दी थी। इन लोगों ने जाके रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाया क्योंकि याकूब मेमन एक मुस्लिम था और यहां बोल रहे हैं कि मैं जवाब दे देना चाहता हूं। आप जवाब दीजिएगा। एक सेकंड रुक जाइए डॉक्टर पात्रा। सवाल उठता है, एक सेकंड वारिस पठान प्लीज। सवाल उठता है जब आप 40 गांव के नाम बदलने के प्रपोजल की बात करते हैं। एक सेकंड में वारिस पठान आपको वापस फ्लो दूंगी और उसमें नाम होते हैं हुमायूंपुर, यूसुफ सराय, मस्जिद मोट, बेर सराय, मसूदपुर, जमरूदपुर, ये तो मैं कुछ नाम, हौज खास, मतलब जब ऐसे नाम होते हैं तो सवाल उठते हैं। नामों में और तब ये आरोप लगते हैं कि आप एक कम्युनिटी विशेष को टारगेट करते हैं। एक सेकंड वारिस पठान, पहले वारिस पठान, उसके बाद डॉक्टर पात्रा। इस सवाल के जवाब के लिए मैं वापस शहीद हुए हैं, जाने गवाही है। क्या मुझसे सवाल किया, मैं बोलूं? हाँ, आप ही को मंच दिया है मैंने सर, बोलिए। देखिए अदिति जी, नाम में क्या बुराई? अगर ये नाम रखा है तो आपको मुसलमान नाम से इतना चिढ़ क्यों? यही सब नाम थे जिन्होंने हमारी देश की आजादी के अंदर हिस्सा लिया, देश को आजाद कराया, शहीद हुए देश की आजादी के लिए। और आज हम यहाँ पे फखर से रह रहे हैं। जिन्ना की 2 नेशन थियरी को ठुकरा कर जब ये कहा थे, आरएसएस वाले तो थे भी नहीं। आरएसएस वाले तो ब्रिटिशरों के बुट लिकिंग कर रहे थे, तो चमचागिरी कर रहे थे ब्रिटिशरों की। और आज ये आ रहे हैं हमको सिखाने के लिए राष्ट्रवाद। आज ये हम लोग सिखा रहे हैं हमारे को, ये हमको सिखा रहे नेशनलिज्म का पार्ट बने। ये बोल दे संबित पात्रा कि हमने, हमारे लोगों ने जान नहीं गवाई देश की आजादी के लिए। बात करता हूं, आप नफरत फैलाइए, आप नफरत के कारखाने को पूरे देश के अंदर फैला दीजिए, मगर देश की जनता मूर्ख नहीं है, सब देख रही है आपकी चालबाजी को। ये नफरत का खेल ज्यादा दिन नहीं चलता। आप नफरत फैलाइए, हम मोहब्बत फैलाएंगे। आप लाठी डंडा तलवार लेकर निकल जाइए, हम संविधान लेकर खड़े। हम तो संविधान के दायरे में रह के अपनी बात रखेंगे, रूल ऑफ लॉ फॉलो करेंगे। डेमोक्रेसी में अधिकार दिया है कि हम चाहे पूरे देश में चुनाव जवाब ले लीजिए। चुनाव लड़ेंगे। जवाब ले लीजिए। आपने शुरुआत की थी कि इस देश में कानून का शासन है और करीब 25 मिनट बाद अब आप ये कह रहे हैं कि हम संविधान फॉलो करेंगे। ठीक है सर, जवाब ले लीजिए डॉक्टर पात्रा। देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब ये डिबेट चल रहा था और वारिस पठान कह रहे थे, बगल में औरंगजेब रोड दिखाया जा रहा था और वारिस पठान कह रहे थे ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए जान दिया, ये वो लोग हैं जिनके कारण हिंदुस्तान बना, इनके नामों को कैसे बदला जा सकता है? बताइए, वो औरंगजेब जिसने कहर बरपाया हिंदुस्तान के ऊपर, वो औरंगजेब जिसने हिंदुस्तान को गुलाम करने की चेष्टा की, वो औरंगजेब जिसने हिंदुस्तान के रीढ़ की हड्डी को तोड़ने की चेष्टा की, वो बाबर और वो औरंगजेब जिन्होंने अनगिनत हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया, आज वो औरंगजेब इस देश का अन्नदाता बन गया है। इनके लिए औरंगजेब और बाबर बड़ा है, नंबर 1। नंबर 2, और सबसे बड़ी बात है, ये कह रहे थे कि हमारे लोगों ने खून दिया। बिल्कुल दिया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबने खून दिया, मगर ओवैसी जी तो रजाकार परिवार के, तो ये वही रजाकार परिवार है जिसने हजारों लोगों का खून बहाया।
हजारों लोगों का खून बहाया। मैं बीच में नहीं बोला था, सुन लीजिए। रजाकार क्या है, रजाकार परिवार क्या है, ये आप में से कोई भी गूगल करके पढ़ सकता है। सितंबर के महीने में